ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माँ गायत्री की मूर्ति के सामने 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते हर समय सिर झुकाना होता है। इसका अर्थ ये है कि हमें हर समय हर स्थिति में विषम से विषम परिस्थिति में भी गायत्री माता को नहीं भूलना चाहिए। हमें गायत्री माता के समक्ष पूर्ण रूप से अपना समर्पण कर देना चाहिए, अपने को माँ से बांध देना चाहिए। और ये बंधन बनता है यज्ञोपवीत से। यज्ञोपवीत गायत्री माता की मूर्ति है जो हर समय साथ रहती है। गर्दन पर, पीठ पर, छाती पर हर समय माँ की मूर्ति मार्गदर्शन भी करती है और समय पड़ने पर रक्षा भी। यज्ञोपवीत के रूप में गायत्री माता की ये सर्व सुलभ प्रतिमा हर समय छाती से चिपकाए रहने, पीठ पर लादे रहने और कंधे पर उठाए रहने से गायत्री मंत्र में सन्निहित शिक्षाओं तथा प्रेरणाओं को हृदयंगम किए रहने और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहने में सहायता मिलती है। यज्ञोपवीत को पुरुष व महिलाएं दोनों ही धारण कर सकते हैं और करना भी चाहिए। माँ के लिए पुत्र और पुत्री दोनों ही बराबर हैं। हाँ, सफाई व सुरक्षा का ध्यान सभी को रखना होता है और समय समय पर यज्ञोपवीत को बदला भी जाता है। बस यही सतर्कता पुरुषों व स्त्रियों दोनों को ही रखनी होगी। पूज्य गुरुदेव ने ये भी बताया कि अमृत, पारस और कल्प वृक्ष किसी वस्तु या वृक्ष के नाम नहीं हैं। ये तो 3 दिव्य विभूतियां हैं जो गायत्री उपासना से प्राप्त होती हैं और हमारे जीवन को स्वर्गीय आनंद से परिपूर्ण कर देती हैं। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमने गुरुदेव के समक्ष अपनी शंका रखी। गुरुदेव, कई लोग पूछते हैं कि गायत्री मंत्र को बार बार जपने का क्या लाभ? एक बार अच्छे से समझ लिया तो उसका प्रभाव बना ही रहेगा। क्या ये बात ठीक है? गुरुदेव हंसे और बोले, अरे, कभी बीमार पड़ जाओ तो दवा खानी पड़ती है ना। क्या एक बार दवा खाने से काम चल जाता है? दिन में 2-3 बार और कई कई दिनों तक खाते हैं जब तक रोग पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। एक बार ही खा लेने से प्रभाव नहीं पड़ता है। भोजन भी तो बराबर प्रतिदिन लेना होता है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र का जाप व ध्यान भी बराबर करना होता है। इससे मन के रोग दूर होते हैं, वो स्वच्छ और निर्मल बन जाता है। जब जब बुराइयों का, दुष्प्रवृत्तियों का आक्रमण होता है, ये मंत्र उनके विष को समाप्त करके हमारी रक्षा करता है। सांप और नेवले की लड़ाई कभी देखी है? जंगल में अक्सर ये होता है। विषैला सांप नेवले पर हमला करता है, नेवला उस पर झपटता है, अपने दांतों व नाखूनों से सांप को लूहलुहान कर देता है। सांप भी पैतरा बदलकर विषैले दांतों से नेवले को डस लेता है। नेवले के शरीर में विष का प्रभाव होने लगता है, पर वो अपनी सद्बुद्धि को नहीं छोड़ता, विवेक को नहीं छोड़ता, मुसीबत में जरा भी नहीं घबराता। उसे पता है कि जंगल में एक बूटी है जिसे रगड़ने से विष का असर समाप्त हो जाता है। वो लड़ाई छोड़कर भागता है और अपने शरीर के डसे हुए भाग को उसी बूटी से रगड़कर विष के प्रभाव को समाप्त कर देता है। फिर आकर सांप को ललकारता है, उसे लूहलुहान कर देता है। सांप फिर डसता है, नेवला फिर भागकर बूटी से शरीर को रगड़कर विष को प्रभावहीन कर देता है। 3-4 बार ये सब होता है और अंत में नेवला सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी प्रकार हमारे भीतर भी देवासुर संग्राम होता रहता है। कुविचार और दुष्प्रवृत्तियां सांप के समान बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं और अपना विष हमारे शरीर में, हमारे मन में फैलाते रहते हैं। नेवले के समान हमें भी वह बूटी चाहिए जो उस विष को समाप्त कर सके, और वो बूटी है गायत्री मंत्र। बार बार इस बूटी से अपने शरीर को, अपने मन को रगड़ते रहने से विष समाप्त हो जाता है। गायत्री मंत्र के सतत जाप का यही प्रभाव है।
इसीलिए बराबर गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। गुरुदेव, एक बात और बताएं। लोग अक्सर कहते हैं कि उपासना के लिए न तो समय मिलता है और न ही उचित स्थान। छोटे छोटे घर हैं और वहाँ कई लोग रहते हैं पूरे परिवार में। ऐसे में उपासना व जप के लिए एकांत मिलता ही नहीं, फिर क्या करें? हमने जिज्ञासा प्रकट की। पूज्य गुरुदेव बोले, ये तो आज की बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन इसका समाधान भी बड़ा सरल है। उपासना के लिए साफ सुथरा स्थान हो, एकांत हो और आसन लगाकर एकाग्रचित्त होकर बैठने की सुविधा हो तो फिर बात ही क्या। इस प्रकार बैठकर उपासना व ध्यान करने से मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। परंतु ये सुविधा न मिले तो क्या कुछ भी न करें? एक घुड़सवार एक बार कहीं जा रहा था। घोड़ा बहुत प्यासा था, हाँफ रहा था, पर रास्ते में कहीं पानी नहीं दिख रहा था। अचानक उसने देखा कि एक खेत के किनारे बैठा किसान रहट से कुएं से पानी निकालकर खेत को सींच रहा है। बैल चल रहे थे, रहट की माला नीचे जाती थी, पानी लेकर ऊपर आती थी। पानी नीचे गिरकर नाली में होकर खेत में पहुंच रहा था। रहट चलने से ची ची की आवाज हो रही थी। उसने घोड़े को पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ाया। घोड़ा रहट की आवाज से डरकर पीछे हट गया। घुड़सवार ने फिर प्रयास किया, घोड़ा फिर पीछे हट गया। वो सवार लगाम पकड़कर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद किसान ने कहा, खड़े क्यों हो? घोड़े को पानी क्यों नहीं पिलाते? सवार बोला, ये चींची बंद हो जाए तो पानी पिलाऊं। इस पर किसान हंसा और बोला, अरे ये चींची बंद हो जाएगी तो पानी भी बंद हो जाएगा, फिर क्या पिलाओगे? अगर पिलाना है तो इस चींची में ही पिला दो। तो बेटे, यही तत्व की बात है। जगह नहीं है, शोर है, सारा परिवार उसी कमरे में रहता है, सब जगह चींची हो रही है। पर यदि उपासना करनी है, साधना करनी है, ध्यान करना है, जप करना है तो इसी चींची में करना होगा। बच्चों की चींची में ही मन के घोड़े को पानी पिलाना होगा। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस स्थिति में हो, हर समय गायत्री माता को ध्यान में रखो। बस में, ट्रेन में, कारखाने में, बाजार में, घर में, हर समय चींची के बीच इसका ध्यान करो। जब भी समय मिले जप करो। यही सच्ची गायत्री उपासना है। गुरुदेव, ये तो बड़ा ही कठिन कार्य है। कहना तो सरल है पर करना असंभव सा लगता है। हमने आशंका व्यक्त की। हाँ बेटे, हर कार्य कहने में आसान और करने में कठिन होता है, पर जब करने का मन बना लोगे तो वह अपने आप ही सुगम व सरल हो जाएगा। अच्छा, भक्त प्रहलाद के बारे में तो जानते ही हो ना। उससे अधिक कठिन परिस्थितियां किसके सामने रही होंगी। कहाँ एक छोटा सा बालक और कहाँ एक सर्वशक्तिमान सम्राट, जिसके भय से मनुष्य ही नहीं जीव जंतु तक कांपते थे। सारे राज्य में भगवान का नाम लेने पर मृत्यु दंड देने का विधान था। लोग हर समय हिरण्यकश्यप नमः का ही जाप करते थे। प्रहलाद तो उस निरंकुश शासक का पुत्र था। घर बाहर हर जगह हर समय उसे बस यही सब सुनने को मिलता था। जिसका बाप ही इतना कुबुद्धिग्रस्त हो, उस नन्हे से बालक की कठिन परिस्थितियों की कल्पना करो जरा। पर प्रहलाद पर गायत्री माता की कृपा थी। उसमें सद्बुद्धि का जागरण हुआ था। उसने विवेक से विचार करके अपने पिता की क्रूरता की निस्सारता को समझा और ईश्वर भक्ति के सच्चे मार्ग पर चल पड़ा। उसके दृढ़ निश्चय को क्या कोई डिगा सका था? नहीं। उसके पिता की समस्त क्रूर शक्तियां उसे विचलित नहीं कर सकी और अंत में विजय किसकी हुई? सद्बुद्धि की। तो बेटे, प्रयास तो करना पड़ेगा। चींची और चिल्लपों के कारण यदि कुछ भी न किया तो फिर केवल पछताना ही पड़ेगा। ये हो सकता है कि प्रहलाद की भांति पूर्ण सफलता न मिले, पर कुछ न कुछ लाभ तो होगा ही। जो भी थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा वो गायत्री की पंचकोशी साधना का व्यवहारिक रूप ही होगा। हमने पूछा, गुरुदेव, ये पंचकोशी साधना क्या होती है? पूज्य गुरुदेव बोले, देखो बेटे, गायत्री मंत्र का केवल जप करना ही काफी नहीं होता। जप और ध्यान करने से
हमारी मनोभूमि शुद्ध होती है। खेत जोतने का जो कार्य हल बैल द्वारा संपन्न होता है, वही जप व ध्यान से पूरा होता है। हमारी मनोभूमि कुविचारों व दुष्प्रवृत्तियों के झाड़ झंकट से मुक्त हो जाती है। परंतु इतना ही काफी नहीं है। खेत की जुताई के बाद उसमें बीज बोना, सींचना, खाद देना, निराई करना और रखवाली की भी तो आवश्यकता होती है। ये 5 कार्य करने पर ही अच्छी फसल के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार जप व ध्यान से परिमार्जित मनोभूमि में भी 5 संस्कारों की आवश्यकता होती है। यही पंचकोशी साधना है। हमारी आत्मा पर 5 आवरण होते हैं। जैसे हमारे शरीर विभिन्न कपड़ों के आवरण से ढके रहते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी इन 5 प्रकार के कपड़ों से ढकी रहती है। इन आवरणों को क्रमशः हटाते हुए आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार करना ही साधना का वास्तविक लक्ष्य है। आत्मा के ये 5 आवरण हैं: अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये तो गुरुदेव आपने और भी झंझट खड़ा कर दिया। कहा तो जब ध्यान के लिए भी समय निकालना कठिन होता है, और आप अब कह रहे हैं कि पंचकोशी साधना करो। आम आदमी के लिए ये सब कैसे संभव होगा? गुरुदेव हंसे और बोले, अरे नहीं बेटे, इसमें कोई झंझट नहीं है। छोटे से प्रहलाद ने जब ये कर लिया तो फिर किसी को इसमें क्या कठिनाई होगी। ये पंचकोशी साधना तो सर्वसाधारण के लिए, बाल, वृद्ध, नर, नारी, गृही, विरागी सभी के लिए अति सरल और सर्वथा हानि रहित है। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।